तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैंने पीछे भी आप सबको विस्तार से बताया था कि हमारे बीच में बहुत ही तप त्याग की प्रतिमूर्ति हमारी छोटी बहन साध्वी सविता जी उपस्थित हैं, जो बहुत बड़ी विदुषी हैं, जिनका ज्ञान विज्ञान बहुत अनुभव बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो पिछली बार बहन ने जैसे आप सबको बताया था कि परमात्मा का मुख्य नाम क्या है, तो बहन ने विस्तार से बताया कि भगवान का जो मुख्य नाम है वो ओम है। आज हम बहन जी से कुछ थोड़े से ऐसे ही प्रश्न करेंगे जो आपको आपकी साधना में, आपकी भक्ति में आपके काम आएंगे। तो मैं सभी भाई बहनों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हमें परमात्मा का जो वास्तविक ज्ञान है, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, भगवान के जो वास्तविक गुण धर्म हैं, वो सब आज बहन हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो मैं बहन साध्वी सविता जी से प्रार्थना करूंगा कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर व्यक्ति के दिल दिमाग में घूमते रहते हैं बहन। जैसे हम जब भक्ति करने बैठते हैं, ये सबको पता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है। लेकिन गुण धर्म का पता होने पर भी और हर व्यक्ति भगवान को मानता है, चाहे वो कोई मुस्लिम है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई सिख भाई है या हिंदू भाई है, सभी भगवान को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में मानते हैं। लेकिन ये क्या कारण है कि हमें ये पता होते हुए भी कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सारा परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है, भगवान ने सारे जीव जंतुओं का निर्माण किया है, सूर्य चंद्रमा अगन गगन जल वायु कीट पतंग सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। लेकिन कई बार हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, परमात्मा की साधना करते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं भाई संध्या करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम ईश्वर का ध्यान, परमात्मा का ध्यान 24 घंटे में सुबह शाम जब लगाते हैं, तो हमारा ध्यान भगवान की बजाय सांसारिक कार्यों में भटक जाता है और कहीं ना कहीं हमें अपना बेटा बेटी, अपने कार्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रजन, वो उस समय हमें याद आने लग जाते हैं। और भगवान में ध्यान लगाना तो कम से कम महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं भाई कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, दोनों समय परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। लेकिन वो 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट में ही हमारा ध्यान भगवान से हट करके दूसरी चीज़ों में लग जाता है। ऐसा भिन्न क्यों होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपनी श्री राधा कृष्ण गौशाला में स्वागत करती हूँ। आप आए और आपने इतना व्यस्त समय होते हुए भी हमारी गौशाला में आकर और हमें समय दिया, तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका भी और इन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे आपने परमात्मा के बारे में पूछा कि भाई परमात्मा में ध्यान क्यों नहीं लगता। परमात्मा में ध्यान हमारा इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि हम जो व्यर्थ की, जो स्वाद की जो चीज़ें होती हैं, जैसे ज़्यादातर घर में कई बार ऐसी चीज़ें बना लेती हैं हमारी माताएं बहनें जो कई बार बच्चों को नहीं पसंद आती, तो उसी तरीके से हम भी परमात्मा की जो ध्यान नहीं लग पाता। वो ज़्यादा विशेषता इसलिए है कि भाई जो हमारा मन है वो कभी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये 10 की 10 इंद्रियां जब तक हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगी, काबू में नहीं आएंगी, तब तक हमारा उस परमात्मा में ध्यान बिल्कुल ही नहीं लगेगा। मतलब मन मुख्य है, मन मुख्य है, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको तो इतना कंट्रोल में करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा परमात्मा में ध्यान लग पाएगा। मन को मैंने जैसे किस चीज से हम नियंत्रित करें? अभ्यास से करें, वैराग्य से करें, ज्ञान से करें? आप कौन सी चीज को उत्तम मानते हो? नहीं, सबसे ज़्यादा तो प्रयास ही करना पड़ेगा। जैसे कि बार बार हम किसी भी चीज़ का प्रयास करते हैं, बिल्कुल अभ्यास करना पड़ेगा हमें। जैसे कई बार कोई अंधा व्यक्ति भी, कई बार हम किसी को सुई धागा पिरोने के लिए दे देते हैं। अगर किसी अंधे व्यक्ति को भी हम वो सुई और धागा दे के बिठा दे और उसको हम ये कहें कि बार बार उसको पिरोता रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका अभ्यास इतना काम कर जाएगा कि वो उस धागे को सुई में पिरो के रख देगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी बार बार उस परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, उस मन को कंट्रोल में करके। तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि हम परमात्मा बिल्कुल संपूर्ण रूप से हम उस परमात्मा के ध्यान में हो जाएंगे। ये आपने सुना, बहन की तरफ से उत्तर बहुत सुंदर दिया,
भाई भगवान का जो ध्यान है, परमात्मा का जो मनन है, चिंतन है, वो सबसे अच्छा मार्ग है अभ्यास। अगर हम रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रभु का अभ्यास करेंगे, जैसे बहन ने उदाहरण अभी दिया कि भाई अंधा व्यक्ति यदि वो अभ्यास करे तो वो भी सुई के अंदर अपने धागे को खो देता है। ऐसे ही रोज रोज अभ्यास यदि हम परमात्मा के, उनके गुण का, धर्म का, जब हमें भगवान का ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा इतने शक्तिशाली हैं, भगवान इतने दयालु हैं, परमात्मा हमारे माता पिता के समान हैं, भगवान हमारे सगे संबंधी मित्र जैसे हैं, तो उनका जब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, उनके नाम का, उनका ध्यान करेंगे, सुमरण करेंगे, तो बहन ने जैसे बताया कि फिर हम उसमें पारंगत हो जाएंगे, फिर हमें आनंद आने लग जाएगा और फिर हम एक एक घंटा सुबह शाम परमात्मा के ध्यान लगा पाएंगे। तो ये तो था भगवान का ध्यान हम कैसे प्रभु का चिंतन मनन करें।